नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे भाई, आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। और कैलेंडर जानना बेहद जरूरी होता है। चाहे आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में कैलेंडर से प्रश्न आते हैं, और प्रश्न तो आते हैं, और व्यवहारिक जीवन में भी कैलेंडर का बहुत उपयोग होता है। इसलिए ये नहीं है कि कंपटीशन के लिए पढ़ना है, व्यवहारिक जीवन के लिए भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और कैलेंडर मजे मजे से सीखें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि कैलेंडर किसको कहते हैं। तो कैलेंडर दिन, माह, वर्ष, दिन, माह और वर्ष के पारस्परिक संबंध को कैलेंडर कहते हैं। देखिए, दिन, माह और वर्ष के पारस्परिक संबंध को कैलेंडर कहते हैं। इसमें खास तिथि होता है, इसमें खास तिथि का दिन बतलाना पड़ता है। इससे संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, दिन, माह और वर्ष के पारस्परिक संबंध को कैलेंडर कहते हैं। इसमें खास तिथि का दिन बतलाना पड़ता है और नाम ज्ञात करना पड़ता है। इससे संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जब आधार वर्ष नहीं दिया हो, जब आधार वर्ष नहीं दिया हो। दूसरा में आधार वर्ष दे देता है और पूछ लेता है, जब आधार वर्ष
दिया हुआ रहे। और तीसरा जो होता है, तीसरा, दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों, दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या कथनानुसार उभय निष्ठ दिन का पता करना। देखिए, दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या कथनानुसार उभयनिष्ठ दिन का पता करना, यानी तिथि ज्ञात करना। तिथि ज्ञात करना। तो अब देखिए, दिन, माह, वर्ष के पारस्परिक संबंध को कैलेंडर कहते हैं। इसमें खास तिथि का दिन बतलाना पड़ता है। इससे संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आधार वर्ष नहीं दिया हो, दूसरा में जब आधार वर्ष दिया हुआ रहे, तीसरा दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या कथनानुसार उभयनिष्ठ दिन का पता करना या तिथि ज्ञात करना हो। आइए देखते हैं, जब आधार वर्ष नहीं दिया हो तो हम लोग दिन को कैसे काउंट करेंगे। देखिए, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां रविवार। दूसरा में हम लोग लिखेंगे सोमवार। तीसरा मंगलवार। बुधवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार, इसे ही बोलते हैं। शुक्रवार। शनिवार। अब देखिए, जब आधार वर्ष नहीं दिया हुआ रहता है तो इसका हम लोग कोड करेंगे। और कोड रविवार यानी छुट्टी का दिन होता है, इसलिए मान लीजिए कि वो 0, उसमें कुछ न पढ़ना है न लिखना है, चाहे मैंने जो भी समझिए, यानी रविवार का जो है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। सोमवार के लिए 1 डिनोट होता है, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और ये 6। ये रहा आप लोग का साप्ताहिक कोड। उसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है।
साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर। जनरल ईयर एक होता है लीप ईयर, लीप इसे अधि वर्ष, लीप ईयर। अब एक होता है शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर। तो इसमें हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। आइए सीखते हैं साधारण वर्ष क्या कहलाता है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर क्या बोल कहलाता है, या शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, जनरल ईयर जीवाई। जब या जिस किसी वर्ष में 4 से भाग न लगे उसे साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर कहते। जब जिस किसी वर्ष में 4 से भाग न लगे उसे साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर कहते हैं। आइए देखते हैं अधिवर्ष। जिस किसी वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। इसमें एक कंडीशन है, तो बोलिएगा कि वो कंडीशन क्या है। तो देखिए इसमें शताब्दी वर्ष को छोड़कर, किसको, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जिस किसी में भी 4 से भाग लग जाए वो होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। आइए शताब्दी लीप वर्ष यानी सेंचुरी लीप ईयर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो शताब्दी लीप ईयर जिस शताब्दी में 400 से भाग लग जाए उसे हम लोग शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। अब इन लोग का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे मान लीजिए कि जनरल ईयर 4 से भाग न लगे उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो देखिए 1993 मान लीजिए, क्या 1993 4 से भाग लग रहा है? नहीं ना, नहीं। तो ये हो गया साधारण वर्ष। 1994 क्या 4 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। 1995 क्या 4 से भाग लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। तो ये हो गया साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में क्या होता है, आप लोग देखिए कि फरवरी जो होता है
28 दिन का होता है, दिन का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिवर्ष यानी लीप ईयर। जिस किसी वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, यानी शताब्दी वर्ष को छोड़कर। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि 1996, 2000, लेकिन अगर 2000 हम लोग लिखते हैं तो यहाँ लिख दिए हैं शताब्दी वर्ष को छोड़कर, यानी 2000 तो शताब्दी वर्ष हो गया ना, उसको छोड़कर अगर हम लोग देखते हैं कि 2004 ईस्वी, ठीक है, 2008 ईस्वी, ये हम लोग के लिए क्या हो गया, लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 4 से इसमें भाग लग जा रहा है। तो बोलिएगा कि 4 से कैसे समझेंगे कि भाग लगेगा, कि इतना 1996 को वो कर रहेंगे, नहीं। 2 अंक अगर अंक के दो माने अंतिम में अगर 2 जो होता है अंक अगर 4 से कट जाता है तो समझिए कि वो पूरे 4 से कट जाएगा, समझे। तो आइए देखते हैं, ये विभाजिता का नियम है, ये मैथ में बताएंगे, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या होता है कि फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। फरवरी जो होता है 29, और शताब्दी लीप वर्ष की बात करते हैं कि जिस शताब्दी में 400 से भाग लग जाए उसे हम लोग लीप वर्ष यानी शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 400, 800, 1200, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या होगा कि लीप ईयर, यानी इसमें क्या होगा कि फरवरी भी 29 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? 29 दिन का। अरे भैया, जब फरवरी 29 दिन का हुआ और साल में हम लोग पढ़े हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो इसमें 365 दिन हो गया दिन एक वर्ष में। कितने? एक वर्ष में। इसमें कितना हो जाएगा एक वर्ष में? क्योंकि 29 दिन हो गया तो 366। इसमें भी एक वर्ष में 366 दिन। आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि आप अगर नोट बनाते हैं, अगर आप फेयर करते हैं, हम लोग की भाषा में फेयर करते हैं या नोट बुक में लिखते हैं, तो इसको लिखते चलिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे जो है क्लास तो मिल जाएगा कि कैलेंडर कैसे निकाला जाता है, लेकिन इतना डिस्क्रिप्टिव के साथ नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग लिखते चलिएगा, काहे कि बाद में समझने में आसानी हो। तो चलिए आगे देखते हैं, और हम लोग मंथ का विषम दिन देखेंगे। मिटा देते हैं। देखिए, विषम दिन, पहले मंथ लिख लेते हैं। मंथ, मंथ अगर छोटा होगा, देखने में अगर दिक्कत होता होगा तो थोड़ा सा जूम कीजिएगा, अपने जो डिस्प्ले होता है उस पे ऐसे कीजिएगा जूम, तो आपको अच्छा से दिखने लगेगा, ठीक है। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
आइए देखते हैं। जनवरी जो होता है, दिन लिख देते हैं, 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है जनवरी? 31 दिन का। फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का होता है। या तो 28 दिन का फरवरी होता है या तो 29 दिन का होगा। मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है। मई जो होता है 31 दिन का होता है। और जून जो होता है 30 दिन का होता है। मंथ, ठीक है। जुलाई जो होता है 31 दिन का होता है। अभी याद करने का तरीका भी हम बताएंगे। अगस्त जो होता है 31 दिन का होता है। सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। अक्टूबर 31 दिन का होता है। नवंबर 30 दिन का होता है। और दिसंबर फाइनली 31 दिन का होता है। अब इसमें हम लोग को विषम दिन निकालना है। आसान है, विषम दिन हम लोग निकालेंगे और देखेंगे। विषम दिन 31, इसमें विषम दिन 3 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें या तो विषम दिन नहीं रहेगा चाहे 1 हो जाएगा, या तो 0 रहेगा चाहे 1 हो जाएगा। इसमें भी 3 रहेगा। कितना विषम दिन रहेगा? 3। अप्रैल में 2 रहेगा विषम दिन। मई में 3 रहेगा विषम दिन। जून में 2 रहेगा। जुलाई में विषम दिन, विषम दिन। जुलाई में कितना रहेगा? 3 विषम दिन रहेगा। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। अब बोलिएगा कि याद कैसे करें? ये तो आप बहुत अच्छा नोट्स बनवा दे रहे हैं सर, लेकिन याद करें कैसे? तो अच्छा है, देखिए याद करने का तरीका भी हम बता देते हैं। एक चीज याद कर लीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक इसको मानिए, चाहे जो भी मानिए। 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जैसे जून नवंबर। 30 दिन का माह सितंबर, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जैसे जून नवंबर, जून नवंबर। 28 29, 28 29 फरवरी, दिख रहा है? फरवरी मानो बात बाकी 31 जानो। अगर ये लाइन आप लोग को याद रहेगा तो आप कर लीजिएगा। देखिए 30 दिन का माह सितंबर, यानी कह रहा है कि 30 दिन का जो होता है सितंबर होता है। अप्रैल जैसे जून नवंबर, अप्रैल होता है और जून होता है और नवंबर, यानी पता चल गया कि 30 दिन का 4 महीना होता है। कौन कौन होता है? सितंबर होता है, अप्रैल होता है, जून होता है, नवंबर होता है। तो देख लेते हैं। अप्रैल 1 2 3 4, तो 30 दिन का 4 महीना होता है और 28 29 फरवरी में होते हैं। और बाकी जितने भी बचे वो क्या हो गया? 31 दिन वाले महीना हो गए। तो देखिए इसीलिए तो लिखे हैं कि 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जैसे जून नवंबर, 28 29 फरवरी मानो और बाकी 31 जानो। अब विषम दिन की चर्चा करते हैं कि विषम दिन सर कैसे निकाले। तो विषम दिन कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कि अगर दिन मालूम हो गया, उसमें अगर 7 से भागा दे देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेष बचता है
वही विषम दिन होता है। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग मंथ कोड देख लेते हैं। ये तो विषम दिन हो गया। अब इसका कोड भी होता है, यहां ही लिख देते हैं कोड। कोड 0, 33, 614, 625, 0, 33, 614, 625 और होता है 035। देखिए, जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है, मार्च का कोड 3 होता है, अप्रैल का कोड 6 होता है, मई का कोड 1 होता है, जून का कोड 4 होता है, जुलाई का कोड 6 होता है, अगस्त का कोड 2 होता है, सितंबर का कोड 5 होता है, अक्टूबर का कोड 0 होता है, और नवंबर का कोड 3 होता है, और दिसंबर का कोड 5 होता है। याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन देखिए याद हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिएगा। 12 गो है ना जी, सबसे पहले 3 गो के शुरुआत वाला का याद कीजिएगा। 033 हो गया, और लास्ट शुरुआत में सोचिएगा कि 033 है, और लास्ट में सोचिएगा कि 035 है। 033 और लास्ट में 035। अब देखिए खेला हो जाएगा। 614 और 625 कितना, 614 बीच में याद करना है और 625 याद कर लेना है। उसको बार बार सोचिएगा। 033 लास्ट में 035, बीच में 614 625, और नहीं तो जैसे याद करना है 033 614 625 035। आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत माने यूज होगा, और यूज क्या हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, देखेंगे। और तो आगे चलते हैं और हम लोग शताब्दी वर्ष का भी कोड लिख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग के लिए आसान होगा। शताब्दी का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड बताते हैं, ठीक है। तो 1600 ईस्वी से लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी याद करने का निंजा टेक्निक बताएंगे। 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष हो गया। अब इसका कोड देख लेते हैं, किस लिए हम 1600 से लिखे, इसका भी राज बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1600 है ना, है तो 1600 में 6 है, 6 दिख रहा है ना, तो 1600 का कोड हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। इसके बाद 1700, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 1600 का कोड हो गया 6, 1700 का कोड हो गया 4, 1800 का कोड हो गया 2, 1900 का कोड हो गया 0। अब बोलिएगा कि सर क्वेश्चन तो पूछता है कि ये बताइए कि 5 फरवरी 2000
दो का कौन सा दिन था, ऐसे पूछता है तो 2000 का कोड क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अब 2000 यहाँ लिख दीजिए, 2000, 2100, 2200, 2200, 2300। ठीक, इसका भी कोड क्या होगा, देखिए इसका भी कोड हो जाएगा 6, इसका भी कोड हो जाएगा 4, इसका भी कोड हो जाएगा 2 और इसका भी कोड हो जाएगा 0। इसी प्रकार बढ़ते रहेगा। 2300 है, अब 2400 आ जाएगा, 2500, 2600, इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा जितना पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये रहा सारा कंसेप्ट, इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट रहा हम देने का प्रयास किए। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे आपको तो लाभ मिले, आपसे जितने भी सगे संबंधी हैं आपके, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी लाभ मिले। ये कैलेंडर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की